दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए विज्ञापन और विक्रय संवर्धन में अंतर का एक नया अध्याय। हम आशा करते हैं ये वीडियो भी आपको पूर्व वीडियो की भांति बहुत पसंद आएगा और आपके ज्ञानार्जन करने में सहयोग स्थापित कर सकता है। विद्यार्थियों और हमारे सभी दर्शकों साथियों, ये जो वीडियो है वो हमारे बीकॉम के जो विद्यार्थी उनके लिए तो उपयोगी है ही, साथ में जो यूट्यूब चैनल देखने वाले साथी हैं उन सब के लिए भी ये आम जिंदगी से जुड़े हुए कई पहलुओं के रूप में सहयोग करेगा। विज्ञापन से सभी लोग परिचित हैं कि विज्ञापन का प्रयोग किन के लिए है और कौन इसको विज्ञापन का प्रयोग करता है, विज्ञापन के लाभ क्या हैं और विज्ञापन का जो प्रयोग है वो क्यों किया जाता है, विक्रय संवर्धन क्या है और विक्रय संवर्धन जो है वो किस कारणवश किया जाता है, विक्रय संवर्धन के पश्चात किन किन लोगों को लाभ होता है। तो हम आज के इस वीडियो में इन सभी बातों का ध्यान रखकर अध्ययन करेंगे। विज्ञापन जो है हमने पूर्व के अध्यायों में पढ़ा है, ये हमारे वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी भी दी गई थी कि विज्ञापन जो है वो किसी भी संस्था का जो निर्माणी संस्था होती है वो अपने उत्पादित वस्तु, सेवा या विचार को अपने लक्ष्यों के आधार पर विक्रय करना चाहती है और जो उसके संभावित ग्राहक हैं उन संभावित ग्राहकों तक उसकी गुणवत्ता, उसके उत्पादन की जानकारी, उसकी उपयोगिता आदि के बारे में जो उसके संभावित ग्राहक है उन तक सूचना पहुंचाती है। विज्ञापन के कई माध्यम भी हैं जिसमें आपके समाचार पत्र हैं, मैगजीन्स हैं, आपके पोस्टर है, बैनर है, होर्डिंग्स हैं। इसके अलावा आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है जिसमें टीवी है, रेडियो है। ये सभी इलेक्ट्रॉनिक जो माध्यम है और आपके कुछ माध्यम ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर, मैगजीन वगैरह है, इन दोनों माध्यमों से विज्ञापन किया जाता है। विज्ञापन का जो मूल उद्देश्य होता है वो होता है अधिक से अधिक विक्रय में सहयोग करना और जो इसके संभावित ग्राहक है उन तक उत्पादित वस्तु या सेवा की जानकारी पहुंचाना। इसका उद्देश्य जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा विक्रय में सहयोग करना है। और विक्रय संवर्धन क्या है? जो भी कोई वस्तु है जिसका उत्पादन कर लिया गया है और अब वह विक्रय के लिए तैयार है, तो जो ग्राहक विक्रय करना चाहता है या जो भी ग्राहक है वो क्रय करना चाहता है तो उस तक वो विक्रय करने की जो वस्तु है वो पहुंचाना संभव बनाता है। और अधिक से अधिक जो संस्था के लक्ष्य होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यही होते हैं कि जो उसकी वस्तु या सेवा उत्पादित हो चुकी है या प्रोसेसिंग में है उसका विक्रय शीघ्र हो, अधिक से अधिक मात्रा में हो। तो हम जो है इन सब बातों पर ध्यान केंद्रित करने से पहले कि विज्ञापन के अंतर्गत क्या क्या बातें आनी चाहिए और विक्रय संवर्धन क्या है, उससे पहले हमें विक्रय संवर्धन का अर्थ समझना होगा। विक्रय संवर्धन क्या है? विक्रय संवर्धन के अंतर्गत जो है आपका विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय, प्रचार, यानी विज्ञापन जो है विक्रय संवर्धन में सम्मिलित है, इसमें प्रचार सम्मिलित है और उसमें व्यक्तिगत विक्रय भी आपका सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त वे सभी अल्पकालिक क्रियाएं, तकनीकें जिसमें या जिनके आधार पर जो उपभोक्ता है, जो मध्यस्थ है, जो विक्रय दल है, जो व्यापारी है, जो सदस्य हैं, जो संस्थागत क्रेताओं को प्रोत्साहित एवं प्रेरित करने के लिए विक्रय संवर्धन किया जाता है। अब विक्रय संवर्धन जो है किसी उत्पाद या सेवा के संबंध में किया जाएगा और ये इसलिए किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर विक्रय को संभव बनाया जा सके। विक्रय संवर्धन में जो है आपका कुछ उदाहरण देख लीजिए। हम तकनीकी और क्रियाओं के आधार पर, जैसे मुफ्त नमूने हैं, जब कोई वस्तु वहाँ पर नव उत्पादित होती है तो मार्केट में विक्रय से पहले वहाँ पर क्या मुफ्त नमूने के रूप में, फ्री सैंपल के रूप में ग्राहकों को वहाँ पर उसको वितरित किया जाता है। ग्राहक जब उसका उपयोग करता है और वह संतुष्ट होता है उसके उपभोग के संबंध में, तो वह उसको मार्केट से परचेज करता है। कोई भी जो कंपनी होती है निर्माणी, वो जब नया उत्पाद वहाँ पर उत्पाद करती है
तो उसके संबंध में पहले वहाँ क्या मुफ्त नमूने के रूप में प्रचार करती है। उसके लिए वो क्या विक्रय संवर्धन का सहारा लेती है और मुफ्त नमूने बांटे जाते हैं। इसके अलावा प्रीमियम यानी एक वस्तु के साथ में दूसरी वस्तु या डिस्काउंट के रूप में भी उन वस्तुओं को वो लोग वितरित करते हैं या मार्केट में विक्रय करते हैं। भेंट दी जाती है उनको, वहाँ पर एक के साथ एक गिफ्ट के रूप में भी वो दिया जा सकता है। पुरस्कार के रूप में कई बार क्या है, जो ग्राहक होता है उनको वहाँ पर क्या है, एक वस्तु के साथ में एक तो फ्री मिली जाती है भेंट के रूप में, साथ में ही वह पुरस्कार के रूप में भी दिए जाते हैं। जैसे कूपन वगैरह निकाले जाते हैं कि आप वहाँ पर 1000 रुपये की कोई भी खरीद कीजिए, उसके साथ आपको एक कूपन दिया जाएगा और वो लकी ड्रॉ के माध्यम से अगर आपके नाम से खुल गया तो आपको वहाँ पर क्या है कि कोई गिफ्ट पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा लॉटरियाँ निकाली जाती हैं, छूट भी दी जाती है, प्रदर्शन किया जाता है, एग्जीबिशन लगाई जाती है कि आप आइए, वस्तु को देखिए और उसको जांचिए और परखिए, उसके बाद में आप क्रय कीजिए। सजावट के रूप में भी वहाँ पर वस्तुएं लगा दी जाती है। क्रियात्मक प्रदर्शनी में भी वहाँ पर वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है। तो ये सब क्या विक्रय संवर्धन के कार्य हैं। अब हमने क्या मुख्य रूप से विक्रय संवर्धन क्या मीनिंग पढ़ लिया है और ये विक्रय संवर्धन में क्या क्या क्रियाएं होती है वो समझ लिया है। अब हम जो है इस विक्रय संवर्धन और विज्ञापन में अंतर किस आधार पर है उस पर फोकस करेंगे। विज्ञापन जो होता है उसका मुख्य उद्देश्य होता है क्रय को प्रोत्साहित करना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर लोग क्रय करें और इसलिए उनकी क्रय शक्ति को अभिप्रेरित करने के लिए विज्ञापन किया जाता है। आपका विक्रय संवर्धन जो है उसका भी उद्देश्य वहाँ पर क्या है, विज्ञापन के भांति ही होता है। और विक्रय संवर्धन भी वहाँ पर क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु का विक्रय हो और उस ग्राहक को विक्रय करने के लिए खींच कर लाए, इसी उद्देश्य से किया जाता है। गतिविधि विज्ञापन की दैनिक व्यवसाय की जो गतिविधियाँ होती है इसमें सम्मिलित होती है। विक्रय संवर्धन में दैनिक व्यवसाय गतिविधि में सम्मिलित नहीं किया जाता। यानी जो इसके आधार है, पहला तो यह है विज्ञापन भी वहाँ पर क्रय शक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है और जो संभावित ग्राहक है उनको क्रय करने के लिए उनकी जो अभिप्रेत शक्ति है उसको जागृत करने के लिए किया जाता है। इसमें दैनिक गतिविधियाँ शामिल होती है, जबकि आपका विक्रय संवर्धन में वो भी वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा विक्रय करने के लिए और ग्राहक को वस्तु और सेवाओं को क्रय करने के लिए खींचकर लाने पर फोकस करती है। ये दैनिक गतिविधियों में शामिल नहीं होता। विज्ञापन का भौगोलिक जो क्षेत्र होता है वो वहाँ पर विस्तृत होता है, जबकि विक्रय संवर्धन का भौगोलिक क्षेत्र संकुचित होता है। नियंत्रण प्रत्यक्ष स्टॉक के अलावा विज्ञापन पर हम वहाँ पर नियंत्रण कर सकते हैं इनके सभी माध्यमों पर, जबकि विक्रय संवर्धन जी की जो क्रियाएं हैं उन पर पूर्ण नियंत्रण व्यापारी का होता है। अपील के माध्यम से ये कह सकते हैं कि इसमें भावनात्मक अपील की जाती है, जबकि विक्रय संवर्धन में विवेकपूर्ण अपील की जाती है, जिसमें उत्पाद के लाभों, मूल्यों आदि को ध्यान में रखकर माल विक्रय करने का निर्णय लिया जाता है। आगे देखिए, समयावधि के रूप में ये जो विज्ञापन है वो दीर्घकालीन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है, जबकि विक्रय संवर्धन अल्पकाल के जो उद्देश्य होते हैं उनको ध्यान में रखकर किया जाता है। आवश्यकता के अनुसार आज का जो आधुनिक युग है उस युग में विज्ञापन बहुत अति आवश्यक हो गया है और किसी भी संस्था के लिए विक्रय संवर्धन के साधनों का प्रयोग इतना आवश्यक नहीं है। समय ये सीधे ग्राहकों से संबंध रखता है, इसमें सीधे ग्राहकों को संबंध स्थापित करने की वहाँ पर कोशिश रहती है। उत्पाद का विक्रय विज्ञापन करने से तुरंत उत्पाद का विक्रय संभव नहीं होता, जबकि विक्रय संवर्धन करने से उत्पाद का सीधा विक्रय होना संभव हो सकता है या बिक्री वृद्धि हो सकती है। विज्ञापन ग्राहकों को शिक्षा प्रदान करता है, जबकि विक्रय संवर्धन जो है विज्ञापन को प्राप्त शिक्षा को धीरे धीरे वहाँ पर कसौटी पर उतरने के लिए प्रेरित करता है। अब विक्रय की जो भूमिका रहती है, यानी विज्ञापन के विक्रय में क्या भूमिका रहती है, वो सबसे बड़ी भूमिका ये रहती है कि वो ग्राहकों को दुकान तक खरीद कर लाने में सहयोग करता है। इसमें तुलनात्मक अध्ययन है, ये लाभों के लिए है और इसमें अधिक विक्रय संवर्धन साबित है। थैंक यू।